हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं जैसे आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने कहा है कि मैं बेस्ड ऑन द लेआउट आपको सिखाऊंगा। तो अगर इस लेआउट को देखें तो इसके अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें आपको नज़र आ रही है। लेट्स टॉक अबाउट द नेविगेशन फर्स्ट। अब मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया और मैंने इस प्लस के आइकॉन से एक और पेज क्रिएट किया, उसका नाम मैंने प्रैक्टिस रख दिया। इस अभी जो मैंने आपके सामने कॉपी किया मैंने इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब आप देखें तो इसके अंदर जो चीज़ अब सिखाने की है वो एक है टैक्स के बारे में और एक है स्टाइल के बारे में। सही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं टैक्स के बारे में। सही है, टैक्स। अब मैं एक नॉर्मल टैक्स टाइप कर रहा हूँ, मैंने टी प्रेस किया। याद रखिएगा कि अमूमन सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा होता है कि हर की के साथ अगर अपने माउस को आप लेके जाएंगे तो उसकी शॉर्ट कीज वो खुद बता रहा होता है। और यहाँ पर इसकी शॉर्ट की है टी, टी फॉर टैक्स। अब मैंने यहाँ पर इसको टाइप किया, इम्तियाज़ अहमद काजी। सही है, ये मैंने टाइप कर दिया। अब मैंने इसको टाइप किया तो यहाँ पर ऑफ कोर्स ये फ़ॉन्ट आ रहा है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे ये मीडियम, सॉलिड इसके स्टाइल के साथ होते हैं फ़ॉन्ट के साथ। और ये इसके जो है वो फ़ॉन्ट साइज़, अगर मैं इसको देखूँ तो ये मैं मुख्तलिफ साइज़ में इसको मैं अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। ओके। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर नाउ जो आपको सिखाने की है, अगर आप देखें तो इसके अंदर ये 3 डॉट्स हैं। इस 3 डॉट्स को जब हम क्लिक करेंगे तो हमें डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये ऑप्शंस तो यहाँ पर भी दिख रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये पूरा एक पैनल है। इसके अंदर इसके जो केस हैं, यानी हम इसको स्मॉल टाइप करते हैं या कैसे टाइप करते हैं, तो सबसे पहले ये जो लफ्ज़ लिखा है इम्तियाज़ अहमद काजी, मैं अपने नोट पैड के अंदर मैं लिखता हूँ स्मॉल में ही इम्तियाज़ अहमद काजी। और मैं कंट्रोल और अपने माउस के व्हील के साथ अगर इसको ऊपर नीचे करूँगा तो ये जूम हो जाएगा। अब मैंने इसको कंट्रोल सी से कर दिया कॉपी। सही है। और मैं यहाँ पर आगे टी प्रेस करूँगा, टी, और जब मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा तो आपके सामने जो मैंने अभी भी किया ये पेस्ट होगी। मैं डायरेक्ट यहाँ भी कर सकता था, लेकिन मुझे आपको दिखाना था एक फ़र्क जो भी आप देखेंगे। ये स्मॉल में अगर मैं इसको यहाँ पर आके ये कर दूँगा तो ये सारा कैप्स में हो जाएगा। अगर मैं इसको ये कर दूँगा तो ये ऑफ कोर्स स्मॉल में था और इसको स्मॉल में किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ पर आके मैं अगर इसको करूँगा तो इसका जो पहला वर्ड है वो हो जाएगा कैप्स में। सही है। और मैं इसी को अभी आपके सामने जो मैंने नोटपैड की फ़ाइल खोली इसमें मैं अपने कैप्स लॉक को ऑन करके लिखता हूँ इम्तियाज़ अहमद काजी। सेलेक्ट ऑल, कॉपी। और कॉपी करने के बाद मैं फिर इस फिग्मा के अंदर गया और मैंने इसके अंदर जो फिग्मा क्या करता है, जो लास्ट प्रॉपर्टी आपने यूज़ की होती है ना, तो उसको अपनी मेमोरी में रखता है। फिर जब आप नया टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो लास्ट जो आपने एक्शन किया है तो उसी को फॉलो करते हुए करता है। अब इसका लास्ट एक्शन ये था कि मैंने उसको ये बोला है कि भाई आप जो है ना पहला वर्ड कोई भी उसका कैप्स रखें। मैं इसको नॉर्मल कर रहा हूँ कि नो टाइप, नो सर, मतलब कि कोई भी मुझे इस तरह की सेटिंग नहीं चाहिए। मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। अब आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद फिर मैंने यहाँ टी का प्रेस बटन दबा के मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब आप देखें जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर आया, अब मैं देखूँगा कि ये 3 डॉट है, इसके अंदर पहली चीज़ है पहला हर चीज़ कैप्स में हो, तो ये तो ऑलरेडी कैप्स में, तो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ लिखी है स्मॉल में, लोअर कैप। जब मैं इसको क्लिक किया तो ये इसने इसको इसमें चेंज कर दिया। और अगर मैं इसको द लास्ट वर्ड करूँगा तो ये इस तरह होगा। अब नोटिस कीजिएगा कि ये जो लास्ट मैंने किया है इट्स सपोज टू बी लाइक दिस। अगर मैं इसको क्लिक करूँ और इसको करूँ तो ये ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ये दोनों ऐसे। लेकिन चूंकि इसका बेस कैप्स है तो इसने इसको नहीं किया। तो अमूमन जब हम इस तरह की कोई सिनेरियो में काम कर रहे होते हैं जिसमें हमें तमाम चीज़ें कैप्स में चाहिए, तो हम लोग फिर कैप्स में नॉर्मल टाइप नहीं करते, हम नॉर्मल टाइप करते हैं। जैसे अब यहाँ पर मैं लिखूँगा, अब मैं लास्ट एक्शन जो था ना उसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, यानी नॉर्मल कर रहा हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग है ये कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ आया और मैंने लिखा नॉर्मल में होम। सही है, एक मिनट, सॉरी, होम, अबाउट अस, सर्विसेज एंड सो ऑन। तो मैं कंट्रोल सी से यहाँ से कॉपी करूँगा, ये कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ आने के बाद आई विल पेस्ट इट। और अब मैंने इसकी सेटिंग कर दी है कि भाईजान जो भी मैं आप टाइप करूँ वो सारा का सारा कैप्स में होना चाहिए। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा सर्विसेज। सही है, मैंने कैप्स को ऑफ़ किया हुआ है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर अबाउट अस को क्लिक करता हूँ। यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी, ये मैंने कॉपी किया एंड देन आई विल सिंपली गो एंड कंट्रोल वी से पेस्ट। तो ये इस सेटिंग पे चल रहा है जो मैंने इसको यहाँ दी हुई है। तो ये सेटिंग आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की, जिससे मैं इसको ऐसे कर दूँ ऐसे कर दूँ।
तो यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ। ओके, ये एक चीज़ आपको बताने की थी। अब इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो अगर आप इस लेआउट को देखें तो हर लेआउट के अंदर कोई ना कोई फ़ॉन्ट का वेट होता है, वज़न होता है, उसके हिसाब से उसको हम काम कर रहे होते हैं। जैसे ये एक हेडिंग है, टाइटल कह रहे हैं आप इसको, हेडिंग कर लें। ये एक तरह से एक हेडिंग 2 है या H2 है या H3 है, H4 है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स की प्रॉपर्टीज़ है। अब हम चाह रहे हैं कि यार बार बार हमें उसके फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज ना करना पड़े, तो हम क्या करते हैं, अब उसकी सेटिंग कर लेते हैं। अब जैसे मुझे पता है कि यार ये जो मेरी इस वक्त सेटिंग है ये फ़ॉन्ट्स की, इसका जो साइज़ है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 20 है, या मेरे ख्याल में ये इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ है 13। तो मैंने यहाँ गया और मैंने इसको सिंपल कर दिया 13 किया। अब मुझे पता है कि यार मैं थ्रू आउट अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर जो इस तरह की चीज़ आएगी मेरी नेविगेशन के अंदर, मैं उसको इस तरह ही कर दूंगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस वाले ये जो 4 डॉट है इसके अंदर क्लिक करूँगा। तो जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक प्लस का आइकॉन है, मैंने इसको क्लिक किया और इसका नाम रख दिया मैंने नेव, यानी नेविगेशन, या जो भी आप नाम रखना चाहें। ये मैंने नेविगेशन कर दिया। डिस्क्रिप्शन डेवलपर्स के लिए होता है, अपने लिए भी होता है, आपको समझने में आसानी होती है, लेकिन फॉर नाउ हम इसको क्रिएट कर देते हैं। सही है, अब ये क्रिएट हो गया। अब लेट्स से कि ये एक टाइप मैंने आपके सामने कुछ देर पहले टाइप किया था, इसको मुझे ये चीज़ चाहिए। तो मैं जब अपने माउस को इसको सिलेक्ट करूँगा और जब मैं यहाँ आऊँगा तो जो मैंने अपने पास स्टाइल शीट बनाई हुई है वो यहाँ दिखा देगा। मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये इस तरह हो गया। सही है, आपने बिल्कुल इसके ऊपर इसकी सेटिंग कर दी। अब इस तरह मैंने कहा कि यार ये जो मेरा दूसरा टेक्स्ट है, ये वी ग्रो वाला, मैंने कहा यार कि मैं अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर इस वाली चीज़ को टाइटल का नाम दूंगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट तो किया हुआ ऑलरेडी। अब मैं इस 4 डॉट को क्लिक करूँगा और इसके अंदर प्लस को क्लिक करूँगा और उसमें कह दूँगा हेडिंग, और मैंने इसको कर दिया डन। सही है, अब होगा ये कि लेट्स से कि ये इम्तियाज़ अहमद काजी जो है ना, ऑल्टर के साथ अगर मैं इसको लेके आऊँगा तो ये डुप्लीकेट होता हुआ नीचे आ जाएगा। अब मैंने इसको क्लिक किया और मैं इसको कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट की सेटिंग है ये मेरी कर दो आप हेडिंग। तो ये आप देखेंगे इसने बिल्कुल हेडिंग कर दी। इस तरह आप डिफरेंट किस्म की स्टाइल्स बना सकते हैं फॉर ये प्रोजेक्ट। आपको पता है कि ये जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट होगा या रनिंग टेक्स्ट होगा, ये बटन टेक्स्ट होगा, तो आप हर हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट आता है और क्लाइंट कहता है कि यार मेरी पूरे इस प्रोजेक्ट के अंदर, आपके इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो आपने मेरी वेबसाइट बनाई है उसके अंदर ये जो वी ग्रो बिजनेस है, जो टाइटल है, यार इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप 5% कम कर दो या 5 फ़ॉन्ट साइज़ कम कर दो। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपने माउस को ज़रा बाहर आके क्लिक करूं तो यहाँ राइट के अंदर मुझे ये दिखा रहा है कि आपकी इस प्रोजेक्ट के इस फाइल के अंदर ये जो सेटिंग है वो ये है। अब लेट्स से कि मैंने इस इम्तियाज़ अहमद काजी को, यानी टाइटल को, ये जो टाइटल हमने इसका नाम दिया है, इस हेडिंग को, इस टाइटल को मैंने कोई 25 जगहों पे यूज़ किया है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे बाहर आके क्लिक करूँगा और मैं यहाँ आके ये जो हमारी हेडिंग है इसको मैं क्लिक करूँगा। जब मैं क्लिक करूँगा तो इस वक्त ये बता रहा है कि यार ये जो ना इसका साइज़ जो है ना वो 56 है। मैं यहाँ पर आके इसको करूँगा कि मुझे इसको कर दो 32। तो जैसे ही मैं 32 करूँगा तो आपके पूरे फाइल के अंदर जहाँ जहाँ आपने इस स्टाइल को डाला हुआ तो ये चेंज हो जाएगा, विच इज़ ऑसम। ओके, सिमिलरली अगर आप नेविगेशन पे जाएँ और नेविगेशन के अंदर आपको क्लाइंट कहता है कि यार आप इसका एक साइज़ बढ़ा दें, तो ऑल यू हैव टू डू, सॉरी मैं यहाँ आता हूँ, ऑल यू हैव टू डू इस, यहाँ पर आके आप इसको कर दें मिसाल 24। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ये स्टाइल अप्लाई हुआ है वहाँ पर ये इसको अफेक्ट करेगा। सही है, तो आई होप दोस्तों कि आपको थोड़ी बहुत ये टैक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। आप अपने प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स स्टाइल बनाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।